बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 1.1 और हम हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट इसका है a+4 और प्लस बी इक्वल्स टू a+4+b। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का एक एमसीक्यू के तौर पे आएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना, 1 मार्क से ज्यादा का नहीं है, एमसीक्यू से ज्यादा नहीं है। तो इसकी जो रिजेम्बलेंस है, यानी अगर आप एक पेज पीछे चले जाते हैं, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, एक पेज नंबर 7 पे ना ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो पेज नंबर 7 पे आपके पास जो प्रॉपर्टी लिखी है ना एसोसिएट, वो इस तरह से लिखी a+b+c इक्वल टू a+b+c। तो ये हमने उससे इसकी रिजेम्बलेंस ली है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, पार्ट नंबर सेकंड है इसका √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। अच्छा जी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यूं प्लस भी लिख सकते हैं और पूरा यूं इसकी जगह एडिशन भी पूरा लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये बुक में एमसीक्यू आना है। और हमने इसकी जो रिजेम्बलेंस ली है, किससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी, a+b इक्वल टू b+a। ये पेज नंबर 7 पे हमारे पास लिखी हुई है, पेज नंबर 7 पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, दो वैल्यूज को ऐड करने से अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास है a, प्रॉपर्टी है a प्लस इंटू माइनस ए, या यू माइनस ए प्लस ए, इनका रिजल्ट अगर 0 आ जाए दो वैल्यूज का ऐड करने से, तो हम इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स। हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास पेज नंबर 7 पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के नाम से हेडिंग है, तो ये यहाँ पे मेंशन है। अगर यहाँ माइनस आ जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो फिर हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, अगर आ जाता है। तो पांचवा पार्ट देखते हैं, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो ये मेरे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ऐड करने से वैल्यू में चेंज ना आए, जिस तरह a+0 a ही रहेगा ना, या 4+0 4 ही रहेगा, ऐड करने से कोई चेंज नहीं आ रहा वैल्यू में, तो हम कहेंगे इसको, ये जो 0 है ना, क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, फिर है हमारे पास सिक्स्थ है 100 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। a मल्टीप्लाई बाय 1 a होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होगा। तो ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। फिर आ जाएं इसके पार्ट नंबर 7 पे।
वो है आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन और 3 वैल्यूज वाला होता है ना, वो एसोसिएटिव ही होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये इससे रिजेम्बलेंस है इसकी। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, या ये इस तरह भी हो सकती है, a इंटू बी सी, ए बी इंटू सी। जी, पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है जी, तो ये है कम्यूटेटिव। देखें ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन गुजरी है ना, इधर होगी ये कम्यूटेटिव गुजरी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हो गया कंप्लीट। मैंने आई थिंक इधर 3 लिखा है स्टार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम द प्रॉपर्टी used in the following। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4-5 में से जस्ट एक एमसीक्यू आना है, एक एमसीक्यू आपको आ सकता है, इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। तो पहला पार्ट है -3 लेस देन -1 और कहता है इट इम्प्लाइज दैट के 0 लेस देन 2। ये कैसे इसके रिजल्ट निकल रहे हैं ये देखें। इधर क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -3 में +3 ऐड करें दोनों तरफ, तो 0 लेस देन 2 अगेन यही है ना। तो ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, फिर है कि अगर a वैल्यू लेस देन है b से, देन जो 1/a है ना वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 4 जो है लेस देन है 5 से, लेकिन आपको पता है जब 1/4 है ना वो ग्रेटर होता है 1/5 से। कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब आ जाए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 है कि इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये क्या मतलब क्या है, अगर 4 लेस देन है 5, दोनों तरफ से 3 ऐड कर दें, देन 4 + 3 और 5 + 3, तो वो भी लेस देन ही रहेगा उससे। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है ए सी लेस देन बी सी और सी ग्रेटर देन 0, देन ए लेस देन बी। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर 2 3 6 लेस देन है किससे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से, यानी ये हो गया मेरे पास कितना हो जाता है 6 लेस देन 12। ठीक है ना। अब वो कहता है अगर सी को 0 रख दिया जाए, यानी इस वैल्यू को 0 रख दिया जाए, सी को 0 रख दिया जाए, 3 के बजाय हम वहां 0 लगा दें, तो ये जो 2 है ना ये 0 और ये तो 0 0 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो
ये प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सी ग्रेटर देन जीरो, सी इक्वल टू जीरो नहीं, सी ग्रेटर देन जीरो। अगर सी की वैल्यू ग्रेटर पॉजिटिव हो तो सी की वैल्यू पॉजिटिव, सी हम लगा दें इसकी जगह, एक सेकेंड इसको मैं रब कर दूं, सी मैंने 3 लगाया ना, पॉजिटिव लगाया, तो अब देखें ए कितना है, 2 लेस देन 4, ये ए है, ये इसको ए रखा है, इसको बी रखा है, तो ये भी इससे लेस देन है। अगर ये कहता है ये इसको मैंने पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रखा है ना, तो ये यही रिजल्ट रहेंगे। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसे कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी, फिर है हमारे पास अगेन फिफ्थ प्रॉपर्टी भी यही है, ए सी लेस देन बी सी, और अगर सी लेस देन जीरो हो तो देन ए ग्रेटर देन होगा बी। तो ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। अच्छा, इसमें ये कह रहा था कि अगर सी नेगेटिव वैल्यू, सी की वैल्यू नेगेटिव रखी जाए तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स पार्ट है, ईदर ए ग्रेटर देन जीरो, या ए बड़ा होगा, या ए इक्वल होगा बी के, या फिर ए लेस देन होगा बी से। तो इसको कहते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटमी भी कहते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन हो गए खत्म। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना स्टूडेंट्स, ये आपको फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो बोर्ड में ये आ सकता है, 2 मार्क्स का, और इसको नहीं आपने किसी भी तरह स्किप करना, बोल तो कोई सवाल नहीं आपको छोड़ना चाहिए। तो लेकिन जब तैयारी करते हुए पहले इनको तैयार करना है जिनके मैं मार्क्स एलोकेट करता रहूँगा। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4, 1/3 एंड 1/4, ये पहला पार्ट। अब मैं इसकी एवरेज निकाल लूंगा तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो ना, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, उसकी एवरेज आ जाएगी। अच्छा, अब ऐड लेस करने के लिए ज़रूरी होता है डिनोमिनेटर सेम हो, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर नीचे 4 से, इनके डिनोमिनेटर 12 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4/12 प्लस 3/12 ओवर 2। 4 में 3 ऐड करें, ये हो जाएगा 7/12, और ये 2, ये जो 12 है ना नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय 2, 7/24। तो एक रैशनल नंबर आ गया इनके दरमियान में, एक आ गया। यहाँ पे करते हैं ज़रा बाकी, 1/3 और एक सेंटर में हमने कौन सा निकाला, 7/24, 7/24, और ये था 1/4, एक निकला है ना। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं, इन दोनों की एवरेज, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी है डिनोमिनेटर सेम हो, इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 7/24, 6/24/2। तो ये हो जाएगा 7 और 6 होता है 13/24 डिवाइडेड बाई 2, ये 24 इधर, तो ये आ जाएगा 13/24 मल्टीप्लाई बाई 2, और 13/48, ये दूसरा मेरे पास रैशनल नंबर आ गया वैल्यू के दरमियान में। जी, 2 ही पूछे थे। अब अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट है आपके पास 3 एंड 4। तो पहले इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करें और किस पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 7/2, एक तो ये नंबर आ गया। अच्छा, अब पहले इनको लिख लेते हैं, एक जो नंबर है 3 आया, दूसरा कौन सा है 7/2, तीसरा कौन सा है 4। अब इन दो के दरमियान निकाल लें,
एक रैशनल नंबर 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो रैशनल नंबर कैसे दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो इक्वल ये बड़े डिवाइड के सामने, जिसके नीचे कुछ नहीं ना उसके नीचे 1 है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर सेम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा 7/2 और 8/2। तो ये आ जाएगा 15/2/2। ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/2 और 15/4। तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया, दोनों आ गए जी। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3/5 एंड 4/5। तो पहला रैशनल नंबर तो ये करेंगे, ये मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ SOL। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो ये 7/5 और ये 2। तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इससे। तो ये हो जाएगा 7, 5 और 2 ज़ा 10। 7, 5 2 ज़ा 10। एक रैशनल नंबर ये आ गया। फिर रैशनल नंबर लिखने से पहले इनको तरतीब में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 और 7/10 और 4/5। अब इन दो के दरमियान रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/10 और 8/10 और यहाँ 2। जी, ये हो जाएगा 15/10 और यहाँ 2, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/10 और 2 मल्टीप्लाई 15/20। तो ये सेम टेबल पे कटिंग हो रही है 5 3/4। जी, ये हमारे आंसर है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़।